देखिए फैक्ट्री में मैगी कैसे बनती है। आधी रात में लगने वाली भूख हो या फिर जेब खाली हो लेकिन कुछ चटपटा खाने का मन करे तो इन सारी कंडीशंस में सिर्फ एक ही चीज याद आती है और वो है मैगी। बच्चों से लेकर किसी को भी मैगी खाना पसंद है। पर दोस्तों, जिस मैगी को आप खाते हैं क्या आप जानते हैं उसको बनाया कैसे जाता है? और सिर्फ मैगी ही क्यों, इस मैगी को आप जिस चम्मच से खाते हैं क्या आपको मालूम है वो कांटे वाला चम्मच किस तरीके से बनकर तैयार होता है? क्या आप जानते हैं कि च्युइंगम इतनी मजेदार कैसे होती है कि उसे हम कितना भी क्यों न चबा लें वो खत्म ही नहीं होती? और हाँ, क्या आपको मालूम है कि जिन पोटैटो चिप्स को आप खाते हैं वो असल में आलू को काटकर बनते ही नहीं बल्कि उन्हें बनाने का कोई और ही प्रोसेस होता है। अगर नहीं जानते तो जनाब इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। आपको आज के इस वीडियो में हम बहुत कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिससे आप हैरान हो जाएंगे। पर हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज इस जरूरी काम को भी अभी कर लीजिए जिससे कि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। कैंडी बार, सबसे पहले बात करते हैं कैंडी बार की। दोस्तों, आप लोगों ने डेयरी मिल्क चॉकलेट तो जरूर से खाई ही होगी। अगर नहीं भी खाई तो इसकी एड्स आपने टीवी पर जरूर देखी होगी। पर आज हम आपको इसके बनने का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। इसे बनाने के लिए शुगर, कोकोनट ऑयल, कोकोनट सिरप और मोलेसिस का इस्तेमाल होता है। जहां इन सारी चीजों को मिक्स करके 8 मिनट से लेकर 10 मिनट के लिए गर्म किया जाता है और फिर बाद में पूरे मिक्सचर को एक बड़े से बर्तन में डाल दिया जाता है। जो पिछली बार बनाते टाइम बची हुई कैंडी थी ना, उसे भी इस बार सिरप में मिक्स कर दिया जाता है। बाद में इस पूरे मिश्रण को एक बड़े से स्टील प्लेटफॉर्म पर डालकर एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है और फिर इस मिक्सचर को स्ट्रेचर मशीन में डाल दिया जाता है जो इस पर कैंडी को 5 मिनट तक स्ट्रेच करता रहता है। जिसके बाद गरम पीनट्स को इस कैंडी की लेयर पर सही मात्रा में डाला जाता है और इसके बाद इस बड़ी सी लेयर को बेलन यानी कि सिलेंडर का आकार दे दिया जाता है जो आगे चलकर मशीन में चॉकलेट बार के साइज में कन्वर्ट हो जाता है। जिसके बाद मशीन में इनको गुजारा जाता है जो हर 5 इंच के अंतर पर एक मार्क लगाती है और इनको काट देती है। बाद में इन बार्स को कन्वेयर बेल्ट की मदद से हॉट चॉकलेट के नीचे ले जाया जाता है और फिर पैकिंग वाली मशीन इन्हें एक एक करके प्लास्टिक के रैपर में पैक कर देती है। मैगी, अब बात करते हैं इस मैगी की। ये इतनी फेमस है कि शायद ही कोई शख्स होगा जिसने इसे ना खाया हो। हाँ, कंपनी वाले इसे 2 मिनट में बनाने का दावा जरूर करते हैं पर आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या भला 2 मिनट में कभी किसी की मैगी बनी है? आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। खैर, ये तो हुई मैगी को पकाने की बात, लेकिन क्या आपको मालूम है कि नूडल्स को फैक्ट्रीज से लेकर आपकी किचन तक पहुंचाने में किन किन रास्तों से गुजारना होता है? जहां सबसे पहले आटा, मैदा, पानी और उसके साथ कई सारे केमिकल्स को एक साथ मिक्स किया जाता है और फिर इस मिक्सचर को एक चैम्बर में डालकर अच्छी तरह से गूंदा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि आटा गलती से भी गीला ना हो जाए और उसके बाद गूंदे हुए आटे को 2 बेलनों के बीच में से गुजारा जाता है जिससे इस आटे की जिग-जैग शेप की शीट्स तैयार हो जाती हैं और इस आटे की शीट को और भी कई बेलनी यानी कि कंप्रेसर मशीन से होकर गुजारा जाता है जिससे ये आटे की शीट और भी ज्यादा पतली हो जाती है। जिसके बाद इस मशीन के आखिर में इस परत को कटर के जरिए नूडल्स की शेप में पतला पतला काट दिया जाता है। फिर कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन नूडल्स को आगे दूसरी मशीन में शेप कट करके डाल दिया जाता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये सभी नूडल्स कटकर मशीन से निकलते हुए आ रहे हैं और इनके सही शेप में कटने के बाद इन्हें प्लास्टिक में पैक करके आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। फोर्क, मैगी को बनाते हुए तो आपने देख लिया, अब जरा उसे खाने वाले चम्मच का फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस भी देख लीजिए। जी हाँ, सबसे पहले हम एक बड़ी सी मशीन द्वारा
स्टील की प्लेट्स को एक ही आकार में कटते हुए देख रहे हैं। ये टुकड़े रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं और फिर एक वर्कर इन सभी स्टील के टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करके दूसरी मशीन के पास ले जाता है, जहां पर इन्हें ऐसे आकार में काटा जाता है ताकि इनसे आसानी से कांटे वाले चम्मच बनाए जा सके, जिन्हें हम फोक कहते हैं। और ये सभी स्टील के पीस जब अपने प्रॉपर शेप में कटने के बाद नीचे गिरते हैं तो वर्कर इन्हें अपने हाथों से उठाकर एक कंटेनर में डाल देते हैं। जब इस तरह के कंटेनर्स भर जाते हैं तो इन्हें आगे के प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है, जहां इन सभी पीसेस को बारी बारी से एक रोल करती हुई मशीन के अंदर डाला जाता है ताकि इसके आगे वाले हिस्से को थोड़ा और पतला किया जा सके। इस प्रोसेस के बाद चम्मच के हत्थे को शेप में लाने के लिए इन्हें खांचे के ऊपर रखकर इन पर दबाव बनाया जाता है और जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो वर्कर्स इनके आगे वाले हिस्से को प्रॉपर शेप देने के लिए मशीन के अंदर रखकर काट देते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ इसे एक प्रॉपर शेप मिलती है बल्कि इसके आगे वाला हिस्सा चम्मच की तरह बेंड भी हो जाता है। अब ये नॉर्मल चम्मच तो बनकर तैयार हो गया। इसे कांटेदार बनाने के लिए दोबारा से इसे एक मशीन के अंदर डाला जाता है, जहां इसके ऊपर दबाव डाला जाता है और दबाव के साथ इसके बीच में कट लगाए जाते हैं, जिसके बाद आपके सामने ये कांटेदार चम्मच बनकर तैयार हो जाते हैं। च्युइंगम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि च्युइंगम कैसे बनती है, कैसे वो इतना खिंच पाती है और हमें उसे चबाने में इतना मजा क्यों आता है? च्युइंगम बनाने का सफर शुरू होता है गम बेस से, जो प्लास्टिक और सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ होता है। इसमें फ्लेवरिंग और कलर ऐड करने के बाद इस पेस्ट को एक बड़े से कंटेनर में डालकर उसको स्ट्रेच किया जाता है। इसके अलावा च्युइंगम में ग्लूकोज सिरप भी मिलाया जाता है, जिसकी वजह से च्युइंगम सॉफ्ट रहती है और उसको खाने में आपको एक यूनिक टेस्ट मिलता है। इन सभी कैटेगरीज करीब आधे घंटे तक अच्छे से मिक्स किया जाता है और इसी के दौरान जो हीट पैदा होती है उससे च्युइंगम को वो अमेजिंग स्ट्रेच टेक्सचर मिलता है। अब इस मिक्सचर को एक्सट्रूडर में डाल दिया जाता है, जहां से मशीन इसकी लंबी स्ट्रिप्स काट देती है और उसके बाद इन स्ट्रिप्स को फ्रीजर के थ्रू पास कराया जाता है। फ्रीजर से पास करके च्युइंगम रैपर से चिपकती नहीं है और लास्ट स्टेज आती है इसको रैप करके हम सभी तक पहुंचाने की। ये मशीन 1 मिनट में 900 च्युइंगम तैयार कर देती है। तो कैसा लगा आपको च्युइंगम बनाने का प्रोसेस? भाई हमें तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। दोस्तों, पोटैटो चिप्स। क्या आपने कभी सोचा है ये पोटैटो चिप्स एक ही आकार के कैसे होते हैं? क्योंकि जब हम बनाते हैं तो ये एक जैसे नहीं बनते। तो दोस्तों, आज आपके सामने इन बड़ी बड़ी पोटैटो चिप्स कंपनीज का पर्दाफाश करने वाला हूँ। असल में दोस्तों, ये आलू का इस्तेमाल ही नहीं करते, ये पोटैटो स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ ये पोटैटो स्टार्च आलू को उबालकर और फिर उसे पीसकर बनाया जाता है और फिर परफेक्ट चिप्स को बनाने के लिए ये उसमें पानी मिक्स कर देते हैं, जहाँ कन्वेयर बेल्ट के जरिए इसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाता है। बाद में 4 टन जितनी ताकत से इस मिश्रण को एक शीट में तब्दील कर दिया जाता है और फिर रोलर पर लगे कटर इन शीट्स को चिप्स की शेप में कट कर देते हैं, जिसके बाद दूसरा हैंडल शीट के बचे हुए हिस्से को साइड से निकालता जाता है। जो निकला हुआ हिस्सा है वो वापस से शीट बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब जो कटे हुए चिप्स होते हैं ना, ये फ्लेयर में डाल दिए जाते हैं। फ्लेयर में डालने से पहले चिप्स को कोन कैफ के शेप वाले साँचे में डाल दिया जाता है, जो कि उसे कर्व शेप दे देता है, जिसे देखकर हमें और आपको लगता है कि वाह भाई वाह, कितने शानदार चिप्स हैं। बाद में इन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए दूसरे कन्वेयर बेल्ट में डाल दिया जाता है। उसके बाद इसका सबसे जरूरी हिस्सा, जिसके कारण चिप्स का स्वाद इतना बेहतरीन आता है। असल में दोस्तों, कन्वेयर बेल्ट पर चलते ही कंपनी इस पर अपना सीक्रेट मसाला डाल देती है, जिसके बाद मशीन खुद ही इन्हें सही क्वांटिटी में पैक कर देती है, जहां हर पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि चिप्स हमेशा के लिए क्रंची ही रहें। और ये सारी चीज होने के बाद इस पैकेट वाले चिप्स को बेचने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। हॉट डॉग। अरे नहीं नहीं, ये कोई असली का डॉग नहीं है, बल्कि ये नॉर्मल बर्गर की तरह ही होता है, बस इसकी फिलिंग और शेप अलग होती है, जो कि भारत में बहुत कम लेकिन अमेरिका में बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले कच्चे मांस को एक ग्राइंडर में डाल दिया जाता है, जो उसे एक साँचे से बाहर की तरफ पुश करता है। बाद में इसमें नमक
ग्राउंड नट और आटे जैसी चीजें मिलाई जाती हैं। उसके बाद उसमें पानी मिलाया जाता है ताकि ये कड़क ना हो जाए, और ठीक उसी टाइम कॉर्न सिरप को भी मिला दिया जाता है ताकि ये एक डाइल्यूट पेस्ट में तैयार हो जाए। और फिर बाद में इसे मशीन से गुजारा जाता है जो इस पेस्ट को प्लास्टिक के थैलों में पैक करके हर 5 इंच पर मोड़ कर भेज देती है। दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि ये एक मशीन हजारों हॉट डॉग बनाकर तैयार कर देती है। बाद में इन बड़े बड़े हॉट डॉग की लेयर को बड़ी सी मशीन में डाल दिया जाता है ताकि इन्हें गर्म पानी से धोया जा सके। धुलने के बाद इन्हें ओवन में पकाया भी जाता है, जिसके बाद इस प्लास्टिक कवर को निकाल दिया जाता है। फिर इनके अच्छी तरह से पैक करके आगे भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा, नहीं तो वीडियो इंटरेस्टिंग तो जरूर ही लगी होगी। आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे जल्द ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।